देखें SIFC जो है वो उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि जब हालात रेड टेपिज़्म का शिकार हुए, मुख्तलिफ मामलात, हर कॉरिडोर के ऊपर लोग खड़े हैं, पैसे माँगने के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान का एक करप्ट निज़ाम बन चुका था, सियासतदानों की दारी बन गई थी और ब्यूरोक्रेसी ने जो है वो अपने ऐसे फंदे बना के रखे हुए थे, जिसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर जो था वो कदम फूँक-फूँक के रखता था और आने के लिए कतराता था। ख़ास तौर पे वो लोग जो मगरिब से आते हैं या दीगर ममालिक से आते हैं, उनके लिए मुश्किलात हो रही थी। हुँ। इसी तरीके से आप देख लें कि जो चाइना के साथ हमारा एक सीपैक का एक मेरे ख़्याल में एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, वो इट इज़ कमिंग ट्रू। उसके लिए आप देख लें कि उन्होंने जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स माँगे थे, उसको हुकूमत ने कभी भी उनको नहीं दिया, चाहे वो किसी की भी हुकूमत थी। हुँ। और इतने साल गुज़रने के बाद तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के ऊपर तमाम तर जो तवज्जो थी, वो पाकिस्तानी कौमी सलामती के इदारों की जो गारंटीज़ थीं, वो गैर ममालिक जो है वो लेना चाहते हैं। गो कि ये मेरे ख़्याल में एक अफ़सोस की बात भी है कि हमारी हुकूमत के ऊपर ऐसा एतबार नहीं, लेकिन इसी एतबार को कायम करने के लिए, इस रियलिटी को समझने के लिए एक SIFC का एक मेरे ख़्याल में ये एक जिसको कहते हैं ना वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है, हुँ। इसको लॉन्च किया गया। हुँ। अब इसके लिए बाकायदा वो तमाम जो लूप होल्स थे, जो ऐसे रास्ते थे जिनके ज़रिए लोगों को तंग किया जाता था या मुश्किलात का शिकार डाला जाता था या उनको किताबों और कवानीन के पीछे जो है वो डाल दिया जाता था, उसको मेरे ख़्याल में ये मिनिमाइज़ करेगा। और ये तो आपने कहा कि तैयार बैठे हैं गैर ममालिक के लोग, मैं आपको कहूँ बेकरार बैठे हैं। हुँ। उसकी वजह ये है कि आप अगर चीन को ही देख लें तो राना साहब आपको मालूम है कि चीन इस टाइम पे दुनिया में प्रोडक्शन में नंबर 1 मुल्क है और प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि उसको मिनरल्स एंड रिसोर्सेज़ चाहिए। हुँ। मिनरल्स एंड रिसोर्सेज़ जो हैं उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को माला-माल रखा है। आपका गिलगित-बल्तिस्तान हो, आपका कश्मीर हो, आपका जो है वो बलूचिस्तान हो, हुँ। केपी हो, फाटा हो, हुँ। आपका पंजाब हो या आपका सिंध हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसको बेहतरीन महलो वकूँ भी दिया है। एक तरफ साउथ ईस्ट एशिया की अगर ह्यूमन रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ गल्फ के जो है वो आपको ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज़ हैं और तीसरी तरफ आपके सेंट्रल एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, जो दुनिया के अंदर 90% ज़खायर मौजूद हैं। हुँ। अब इसके संगम पे पाकिस्तान का होना हुँ। और इसी वजह से जो पीटर हॉपकर्क अपनी किताब में द ग्रेट गेम में बताता है कि किस तरीके से ग्रेट गेम इस इलाके के अंदर खेली जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सेस है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ जो हैं उनको हम अपना जो है वो बॉर्डर दे सकते हैं, अपना जो है समुंदर दे सकते हैं और कुदरती तौर पर डीप सी पोर्ट जो हमारे पास मौजूद है गवादर की शक्ल में हुँ। और भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन गवादर हमारे पास मौजूद है। तो ये एक मेरे ख़्याल में एक आप कहें कि सोने की चिड़िया का लफ्ज़ जो कहा गया था किसी ज़माने में, वो गलत नहीं होगा, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आज चाहे यूरोप हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो दीगर जापान जैसे मुल्क हों, उनको रिसोर्सेज़ चाहिए और दूसरा रिसोर्स हमारे पास है ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास अवाम की शक्ल में, नौजवान नस्ल की शक्ल में मौजूद है। 30 साल से कम उम्र वो लोग हैं जिनकी तादाद इस टाइम पे 68.4% है। हुँ। तो राना साहब इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी हुँ। और इसके लिए ईमानदारी और इसके लिए रूल ऑफ लॉ का एस्टैब्लिश होना इंतहा की ज़रूरत है। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, जो कि इंशाअल्लाह ताला जैसे आपने फरमाया कि 90% चीज़ों को जो है हमने कंट्रोल कर लिया। जो हुँ। 10% मामलात हैं वो यकीनन मुश्किल हैं, तवील हैं, लेकिन उसके लिए कानून साज़ी करनी पड़ेगी और उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। मेरा ख़्याल है कि जनरल आसिम साहब का जो एक विज़न है, जो 2035 का वो बात करते हैं, उसके लिए ये नहीं है कि जनरल आसिम कल को अगर रिटायर हो जाएँगे, जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इदारे ने कमिटमेंट की है, ये हुँ। एक रियासत ने कमिटमेंट हुँ। की है, ये एक पाकिस्तान की कमिटमेंट है, इसके अवाम की कमिटमेंट है। फॉर गॉड सेक हमें सियासत के अजीब जो नशेब-ओ-फराज और इसके जो जो भंवर हैं, उनमें फँसा के हम लोगों को तरक्की से बहुत पीछे कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह
हम खुद कफील हैं अपनी ज़राअत के अंदर, हम रोटी खा सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम अपना दिफ़ा कर सकते हैं क्योंकि हम एक न्यूक्लियर सलाहियत की मुल्क है। हुँ। हमने वॉर ऑन टेरर को जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछाड़ा, जो कि जी हाँ। दुनिया की 48 ममालिक ना कर पाए। अल्लाह हुँ। करेगा इंशाअल्लाह ताला हम मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं। यही वो लोग होते हैं जो गैर ममालिक में जाके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हैं। मुख्तलिफ फ़ील्ड्स के अंदर, चाहे वो साइंसेज़ हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आईटी हो या कोई और सब्जेक्ट हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इज़ सेकंड टू नन। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।